Student, this is Nagendra Pandey. I would like to draw your attention towards some of the facts about chapter Extinct Species, class Standard 6 GK. Extinct species means जानवरों के विलुप्त अर्थात गायब होने वाली प्रजातियां. When all the members of a species disappear from the earth, it is called extinction. In the past, many species have disappeared. Some extinction has occurred naturally, perhaps because of changes in the climate. Other extinction has been brought about by human impact on the environment. जब जानवरों के एक प्रजाति के सभी सदस्य पृथ्वी से विलुप्त हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं, तो इसे ही एक्सटिंक्शन अर्थात गायब होना या विलुप्त होना कहा जाता है. भूतकाल यानी बीते समय में बहुत सी प्रजातियां अदृश्य हो गई हैं. कुछ एक्सटिंक्शन प्राकृतिक कारणों से, जलवायु परिवर्तन के कारणों से हुए हैं. अन्य एक्सटिंक्शन, अन्य विलुप्तता मानव द्वारा वातावरण को प्रभावित अर्थात प्रदूषित करने के कारण हुआ है. गिवन बिलो आर ए एक्सटिंक्ट स्पीशीज ऑफ एनिमल्स. आइडेंटिफाई देम एंड राइट देयर नेम्स इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो. नीचे जानवरों के कुछ एक्सटिंक्ट प्रजातियों के विषय में विवरण दिया गया है. उन्हें नीचे के विवरणों को पढ़कर पहचान कर नीचे दिए गए खाली जगहों पर क्रमानुसार लिखना है. इसे निम्न प्रकार से लिखें. नंबर 1, एक्सटिंक्ट 65 मिलियन ईयर्स एगो, अर्थात 65,000 वर्षों पहले गायब होने वाले, विलुप्त होने वाले जानवर. इट वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट लैंड कार्निवरस एनिमल्स. इट फोर लिम्स वेयर स्मॉल. यह पृथ्वी का एकमात्र सबसे बड़ा मांसाहारी जानवर है. इसका फोरलिम्ब अथवा अगला होंठ छोटा होता है. अतः एक नंबर के खाली जगह में टायरानोसॉरस रेक्स TYRANNOSAURUS लिखें. नंबर 2, एक्सटिंक्ट सिंक्स 1883, अर्थात वर्ष 1883 तक विलुप्त होने वाले जानवर. इट वॉज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द अदर जेब्रा बाय हैविंग द यूजुअल बीवी मार्क ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी ओनली. इसे अन्य जेब्रा जानवरों से तुलना किया जाता था, जिसके शरीर के केवल अगले हिस्से पर ही अनेकों विभिन्न प्रकार के जेब्रा तरह के रेखांकित दाग पाए जाते थे. अतः 2 नंबर के खाली जगह में क्वागा QUAGGA लिखें. नंबर 3, एक्सटिंक्ट सिंस 1936, अर्थात सन 1936 तक विलुप्त होने वाले जीव. इट वॉज द लार्जेस्ट नाउन कार्निवरस marsupial of modern times. It was commonly known as the Tasmanian tiger. इसे आधुनिक युग का सबसे बड़ा मार्सुपियल मांसाहारी जानवर माना जाता था. इसे साधारणतः टास्मानियन बाघ के जैसा जाना जाता था. अतः 3 नंबर की खाली जगह में थाइलासाइन THYLACINE लिखें. नंबर 4, एक्सटिंक्ट सिंक्स 1768, वर्ष 1767 तक विलुप्त होने वाले जानवर. इट वॉज डिस्कवर्ड इन 1741 बाय द नेचुरलिस्ट जॉर्ज स्टिलर, हु वॉज ट्रेवलिंग विद द एक्सप्लोरर वाइटस बेरिंग. अर्थात इसे वर्ष 1741 में प्राकृतिक ज्ञाता जॉर्ज स्टिलर के द्वारा पता लगाया गया, अर्थात खोज किया गया था.
जब ये एक्सप्लोरर वाइटस बेरिंग द्वारा यात्रा कर रहे थे। अतः 4 नंबर के रिक्त स्थान में स्टेलर सीकॉप STELLERSSEACOW लिखे। नंबर 5 एक्सटिंक्ट अबाउट 7,700 ईयर्स एगो, अर्थात 7,700 वर्ष पहले विलुप्त होने वाले जानवर। इट वॉज द लार्जेस्ट डियर दैट एवर लिव्ड, यह सबसे बड़ा हिरण की प्रजाति का सबसे बड़ा जानवर था जो प्रायः अब तक जिंदा है। अतः 5 नंबर के रिक्त स्थान पर इरिस इल्क IRISSELK लिखे। नंबर 6 एक्सटिंक्ट सिंस 1970, 1970 तक विलुप्त होने वाले जानवर। इट वॉज द थर्ड लार्जेस्ट टाइगर, इट इज ऑल्सो नाउन एज द पर्शियन टाइगर। यह पृथ्वी का तीसरा सबसे बड़ा बाघ था, इसे पर्शियन बाघ के रूप में यह नाम से जाना जाता था। अतः 6 नंबर के रिक्त स्थान पर कैस्पियन टाइगर लिखे। स्पेलिंग CASPIANTIGER लिखे। नंबर 7 एक्सटिंक्ट सिंस द लेट 17th सेंचुरी, अर्थात 17वीं शताब्दी के अंत तक विलुप्त होने वाले जानवर या पक्षी। इट वॉज द फ्लाइटलेस बर्ड दैट लिव्ड ऑन द आइलैंड ऑफ मार्टियस। यह नहीं उड़ने वाला पक्षी मार्टियस के टापू पर पाया जाता था। अतः 7 नंबर के रिक्त स्थान पर डोडो DODO लिखे। नंबर 8 एक्सटिंक्ट सिंस 1844, अर्थात वर्ष 1844 तक विलुप्त होने वाले पक्षी की प्रजातियाँ। इट वॉज ऑल्सो नोन एज ए गेयर फॉल, इट वॉज द स्पीसीज फ्रॉम द अटलांटिक। यह पक्षी गेयर फॉल के नाम से जाना जाता था, जिसकी प्रजातियाँ अटलांटिक सागर पर पाई जाती थी। अतः 8 नंबर के रिक्त स्थान पर ग्रेट अक GREATAUK लिखे। In next video I will come up with some more facts. Thanks.